नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग इस लॉकडाउन का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि ये कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक का मतलब क्या कि एक ऐसा टॉपिक जो न केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स में ही पूछा जाता हो बल्कि सारे एग्ज़ाम्स, आज के वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पर, सब में इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इस टॉपिक से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, संपोषणीय विकास लक्ष्य, किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य अथवा संपोषणीय विकास लक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जानते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि देखिए स्क्रीन पर आप लोगों के दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र सामान्य परिषद द्वारा यूएन रिजोल्यूशंस सेक्शन 70/1 मतलब 70(1) के तहत कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों या लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का निर्धारण किया गया। और इन 17 गोल्स को अचीव करने की जो टाइम लिमिट रखी गई 2030 तक रखी गई है। देखिए क्या लिखा है, और इसे प्राप्त करने का समय वर्ष 2030 तक रखा गया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसमें कुल 17 गोल्स, 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट्स का निर्धारण किया गया है। अच्छा देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात जो है 2015 में हुई थी, लेकिन ये प्रभाव में कब आया? 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया। यानी सतत विकास लक्ष्य जो है 1 जनवरी 2016 से पूरे विश्व भर में एप्लीकेबल हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं कि सबसे पहले कहाँ बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो देखिए जैसा कि लिख रखा है स्क्रीन पर, सर्वप्रथम सतत विकास की चर्चा यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो चर्चा की गई 1987 ईस्वी में एक रिपोर्ट थी, ब्रटलैंड रिपोर्ट। उसका एक शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसके अंतर्गत सतत विकास की बात की गई। यानी सतत विकास की बात सबसे पहले कहाँ की गई? 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड रिपोर्ट में। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है,
1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एनवायरनमेंट पे एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन हुआ, मतलब पर्यावरण पर। उसी दौरान पर्यावरण को विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाने की बात की गई, और उसके बाद सतत विकास का जो मैटर आया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 1987 ईस्वी में ब्रटलैंड रिपोर्ट में बात की गई, और शीर्षक का नाम क्या था? और कॉमन फ्यूचर। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि संपोषणीय विकास का मतलब क्या है, यानी सतत विकास होता क्या है। ये तो हमने जान लिया कि सतत विकास लक्ष्य हैं, लेकिन सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि देखिए स्क्रीन पर लिख रखा है, प्राकृतिक संसाधनों की अखंडता और स्थिरता को प्रभावित किए बिना मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत हम लोग जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ब्रेक किए बिना और उसको स्टेबल रखते हुए, यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर कोई भी ब्रेक ना हो और कोई भी उसकी स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट ना पड़े, उसके बाद भी हम ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आसान सी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज अभी तक उपलब्ध हैं उनका एक सीमित मात्रा में यूज़ करते हुए हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन रिसोर्सेज को, इन नेचुरल संसाधनों को बचाए रखें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों का उपभोग कर सके, कंज्यूम कर सके। यही हमारा क्या कहलाता है? संपोषणीय विकास। यानी हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ख्याल रखते हुए हम उन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करें कि ये जो रिसोर्सेज हैं हम भी यूज़ कर पाएँ और हमारे आने वाली पीढ़ियों, जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें कंजर्व हों, संरक्षित रहें। ओके, ना आगे देखिए क्या लिखा है। अब भारत के संदर्भ में कुछ जान लेते हैं कि भारत किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या संपोषणीय विकास में विश्व के साथ अपना योगदान दे रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG को अचीव करने के लिए UNFCCC तथा CBD पर हस्ताक्षर किए हैं। अब UNFCCC तथा CBD है क्या? तो UNFCCC जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC का क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, एंड व्हाट इज CBD? CBD इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। CBD कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी CBD का मतलब जैव विविधता संबंधी अभिसमय, और UNFCCC का मतलब संयुक्त राष्ट्र, UNFCCC का मतलब
संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय यानी कन्वेंशन। तो अब देखिए क्या लिखा है, भारत ने भी एसडीजी को अचीव करने के लिए यूएनएफसीसी तथा सीबीडी कन्वेंशंस पर हस्ताक्षर किए हैं और इंडिया नेशनल लेवल पर भी क्लाइमेट चेंज राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशन को संचालित किया है। यानी नेशनल लेवल पर भी भारत ने जो है क्लाइमेट चेंज के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन या क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 8 मिशन को संचालित किया है। अब देखिए, भारत में आप लोगों ने सुना होगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो भारत में जो नीति आयोग है उसने टोटल 62 इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। पता होगा आप लोगों को 2015 में ये बना है, योजना आयोग की इसने जो है जगह ली है। पहले इसी का नाम क्या था, योजना आयोग था, अब वो नीति आयोग हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। तो नीति आयोग ने 62 प्राइमरी इंडिकेटर्स को चुना है या आइडेंटिफाई किया है। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि एसडीजी होता क्या है और इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे 17 लक्ष्य हैं वो हैं क्या क्या, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि जो 17 लक्ष्य पूरे विश्व ने डिसाइड कर रखा है इस वैश्विक पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, हमारे संपोषणीय विकास के लिए, उसके बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए कि आखिर वो है क्या। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि जो भी संपोषणीय विकास के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, कॉमन सी बात है कि वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होंगे, वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे और उसके बिना हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है या रोजी रोटी है या हमारी जो लग्जरीज हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अब इससे पहले एक चीज़ समझिए कि एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 5 क्या है। आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस दिए गए होंगे क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए कि गोल नंबर 5 पूछा गया, तो पहला ऑप्शन है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन और पांचवा है जेंडर इक्वेलिटी। तो गोल नंबर 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वेलिटी को डिनोट करता है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीरियल वाइज देखते हैं कौन सा गोल नंबर किसको इंडिकेट करता है। तो देखिए, जैसे गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी यानी गरीबी का उन्मूलन। दूसरा है जीरो हंगर यानी भूखमरी, मतलब कि कोई भूखा ना रहे, जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी अच्छी सेहत। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लैंगिक असमानता। देखिए, एक बहुत बड़ा आज के समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है, समझ लीजिए कि लड़का है तो उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको बाहर जाने का अधिकार है, उसको जॉब करने का अधिकार है, और लड़की है तो उसे कोई अधिकार ही नहीं है, वो केवल खाना बनाए घर में बैठे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आज का जो 21वीं सदी का समाज है, अब इसमें हम लोग इक्वलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो गोल नंबर 5 जो है जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता। छठा है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी
इतने सालों से जो है कि स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आपका 7वां गोल है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा का विकास किया जाए जो सस्ती भी हो और स्वच्छ भी हो। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का हो सकता है आगे आने वाले समय में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। 8वां गोल है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अच्छे कार्य और आर्थिक विकास की ओर जो ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस देश का जितना आर्थिक विकास अच्छा होता है वो देश उतनी ही महाशक्ति बनकर उभर कर सामने आता है। 9वां है इसी से रिलेटेड लगभग इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उद्योग अन्वेषण और संरचना, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन पर बिल्ड की जाएं, यूनिवर्सल डिज़ाइन, यूनिवर्सल एक्सेस, इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाएं जो कि पर्यावरण का ख्याल रखते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करें। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 10वां गोल क्या है आपका? रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, यानी कि असमानताओं को घटाना। यानी सोसाइटी में देखिए इतना असमानताएं हैं, जो गरीब है वो एकदम गरीब है, जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर है, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, लिंग के आधार पर बहुत ढेर सारी असमानताएं हैं। तो उसको घटाना, यानी एक समता, समानता, समाज में समानता लाना, समाजवाद। अब 11वां गोल देखिए क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, समावेशी शहर और समुदाय, या फिर सतत शहर एवं समुदाय, यानी ऐसे कम्युनिटी, ऐसे इंक्लूसिव सोसाइटी बिल्ड करना। 12वां गोल है आपका रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि उपभोग, कंज्यूम्शन और प्रोडक्टिविटी के प्रति जिम्मेदारी लेना। यानी कि हम कोई भी चीज़ कंज्यूम एक्सेस मात्रा में करते जा रहे हैं और उतना प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, तो उसकी क्या होगी? कमी हो जाएगी सोसाइटी में, है ना? तो ये नहीं करना है, एक बैलेंस बना के चलना है कंज्यूम्शन और प्रोडक्शन के बीच में। नाउ 13वां गोल है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, अब सारी चीज़ें करते हुए हमें अपने जलवायु पर भी ध्यान देना है, उसका भी ख्याल रखना है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर, यानी जो समुद्री जल जीवन है या पानी के अंदर जो जलीय जीव हैं उनकी भी रक्षा करनी है। लाइफ ऑन लैंड, जो थल जीव हैं यानी लैंड पर जो रहने वाले जीव हैं उनको भी बचाना है, उनको भी ध्यान में रखना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 16वां क्या है हमारा? पीस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना। और 17वां है आपका इन सभी गोल्स को पाने के लिए एक आपसी सहमति और साझेदारी के साथ कार्य करना। तो इस तरीके से आपके सारे गोल हो गए, 17 गोल, 1 से लेके 17 तक। अब देखिए पहला पी से स्टार्ट हुआ और पी पर ही ख़त्म हुआ, यानी पॉवर्टी से स्टार्ट हुआ फर्स्ट नंबर और आपका पार्टनरशिप पे ख़त्म हुआ। तो मेरे हिसाब से एक ये भी रहेगा कि अगर आप इसको कोरिलेट करके पढ़ें, जैसे मान लीजिए अगर गरीबी है तो आप भूखे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। गरीबी है तो आप भूखे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और उसके बाद शिक्षा अगर आपके पास नहीं होगी तो ये तीनों चीज़ें आपको घेर लेंगी, यानी गरीबी, भूख और स्वास्थ्य। और शिक्षा जो है 5वां है जेंडर इक्वलिटी, केवल लैंगिक असमानता को ध्यान में नहीं रखना है, लैंगिक समानता को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। शिक्षा होगी आपके पास तो आप जल मतलब वाटर, एनर्जी और इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज़ इनका ख्याल रखेंगे और इनके बीच की इनइक्वालिटीज़ को घटाने की कोशिश करेंगे। और जब आप इनइक्वालिटीज़ को घटाएंगे तो आप सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़
को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन का ध्यान रखेंगे। फिर कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन का ध्यान रखते हुए आपको क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इन सब के बारे में भी सोचना होगा और ऐसा काम करना होगा जिससे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप हो, और ये सब काम बिना पार्टनरशिप के पॉसिबल नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई कहीं पर कोई समस्या हो, तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।